हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर और सिंपल सा मेड का डिज़ाइन। ये जितना सुंदर है ना उतना ही बनाने में ये इजी भी है। तो देर किस बात की, आइए आप और हम बनाना शुरू करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 प्लाई ऊन और साथ ही में लिया है 10 नंबर क्रोशिया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें बनानी है 4 चेन। तो मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊंगी। मैंने यहाँ ले ली है 5 चेन। अब मैं फर्स्ट वाली चेन को इस तरह से नीचे से जो ऊन देख रहे हैं ना उसे खींच दूंगी, तो हमारे पास बची 4 चेन। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और हम लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ मैंने ले लिया है स्लिप स्टिच और अब हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद ये जो रिंग दिख रहा है ना छोटा सा, इसी में हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये सभी किस तरह बनाए जाए इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ बना लिए हैं 6 सिंगल क्रोशिया। एक बार हम इन्हें काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 बने हैं अभी 5 सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं टोटल 6। अब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट में शुरू किया था ना, तब हमने ली थी एक चेन, तो हम उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हमने ले लिया है स्लिप स्टिच। अब आप देख रहे हैं यहाँ हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया ना, 6 सिंगल क्रोशिया, तो इनमें हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम लेंगे एक चेन लेने के बाद ये आप दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पर ये चेन दिख रही है, इन्हीं में हमें बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चेन में ही इंसर्ट करूँगी क्रोशिया और बनाऊँगी एक हाफ डबल क्रोशिया, और इसी चेन में हमें दोबारा से बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, और नेक्स्ट चेन में भी हमें इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हमें बनाने हैं जो हमने सिक्स सिंगल क्रोशिया लिया है ना, उसमें हमें बनाने हैं टोटल हाफ डबल क्रोशिया 12। यानी कि हमने 6 जो सिंगल क्रोशिया लिए हैं उसमें हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करूँगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 प्लाई ऊन और साथ ही में लिया है 10 नंबर क्रोशिया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें बनानी है 4 चेन। तो मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊँगी। मैंने यहाँ ले ली है 5 चेन। अब मैं फर्स्ट वाली चेन को इस तरह से नीचे से जो ऊन देख रहे हैं ना उसे खींच दूँगी, तो हमारे पास बची 4 चेन। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और हम लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ मैंने ले लिया है स्लिप स्टिच, और अब हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद ये जो रिंग दिख रहा है ना छोटा सा, इसी में हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। और सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये सभी किस तरह बनाए जाए इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ बना लिए हैं 6 सिंगल क्रोशिया। एक बार हम इन्हें काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 बने हैं अभी 5 सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं टोटल 6। अब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट में
शुरू किया था ना, तब हमने ली थी एक चेन। तो हम उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर हमने ले लिया है स्लिप स्टिच। अब आप देख रहे हैं हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया ना, 6 सिंगल क्रोशिया, तो इनमें हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम लेंगे एक चेन। एक चेन लेने के बाद ये आप दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पर ये चेन दिख रही हैं, इन्हीं में हमें बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चेन में ही इंसर्ट करूँगी क्रोशिया और बनाऊँगी एक हाफ डबल क्रोशिया, और इसी चेन में हमें दोबारा से बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, और नेक्स्ट चेन में भी हमें इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हमें बनाने हैं जो हमने सिक्स सिंगल क्रोशिया लिया है ना, उसमें हमें बनाने हैं टोटल हाफ डबल क्रोशिया 12। यानी कि हमने 6 जो सिंगल क्रोशिया लिए हैं उसमें हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टोटल बना ली है 12 हाफ डबल क्रोशिया, और जो हमने यहाँ पर फर्स्ट चेन ली थी ना, उसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो मैंने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच ले ली है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि जब हमने इसे स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने बनाई 5 चेन। जो फर्स्ट चेन थी उसको मैंने पुल कर दिया था, जिससे कि वो अच्छी नॉट लग गई थी। उसके बाद जो 4 चेन थी उसकी फर्स्ट चेन से हमने स्लिप स्टिच लिया और हमने बनाए सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे 6। तो 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, और हमने यहाँ पर बनाए टोटल 12 डबल क्रोशिया। और आप देखेंगे जो फर्स्ट चेन थी ना, उससे हमने इसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें बनानी है 5 चेन। तो मैंने यहाँ 5 चेन बना ली है, और 5 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे ये जो आप नेक्स्ट चेन देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 चेन और पास वाली चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये पास में जो चेन है नेक्स्ट वाली, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम बनाएंगे 2 चेन, और नेक्स्ट वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम लेंगे 2 चेन, यहाँ हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। आप देखेंगे इस तरह की जाली बनकर तैयार होंगी, और हमारे ये जो हमने डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया लिया था ना, वो टोटल हमारे 12 हैं। तो जो जालियाँ हैं ना, वो भी हमारी 12 ही बनकर तैयार होंगी। तो मैं यहाँ पर पूरी 12 जालियों को तैयार कर लूँगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ जालियाँ तैयार कर ली हैं, और ये हुई हैं अभी 11 जालियाँ, यानी कि 11 जालियाँ। और अब ये लास्ट वाली है 12 वाली। तो हमने यहाँ पर जो 5 चेन ली थी ना, तो यहाँ हमने 3 चेन एक्स्ट्रा ली थी। हमने पूरे राउंड में 2-2 चेन ली है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाली चेन है ना, इसमें क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लिया है, और अब बन गई हैं ये टोटल 12 जालियाँ, यानी कि 12 जालियाँ। तो अब हमें करना है सबसे पहले 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला जाली देख रहे हैं ना, बिल्कुल पास वाला, उसमें हमें लेना है 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया ले लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया का जो हमने जाली बनाया है ना, वहाँ पर एक पिलर है ये डबल क्रोशिया वाला, तो इस पर भी हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। हमें यहाँ कहीं भी चेन वगैरह नहीं लेनी है, सिर्फ हमें डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो जाली थी ना, उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, और जो ये पिलर बना हुआ है, यानी कि ये जो डबल क्रोशिया एक उसके ऊपर, फिर नेक्स्ट जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और आप ये देख रहे हैं पास वाला पिलर, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। तो बस इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम ये राउंड बनाते हुए आ गए वहीं जहाँ से हमने शुरू किया था, और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है ये टोटल बना है 48। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 3 चेन्स दी थी ना हमने, तो वहाँ पर हम स्लिप स्टिचेस से बंद करेंगे। तो यहाँ हमने ले ली है एक स्लिप स्टिच और इसे कर दिया है क्लोज। अब यहाँ हम लेंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम वहीं पर जहाँ पर हमने पहले ये 3 चेन बनाई ना स्लिप स्टिच लेके, वहीं क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक डबल क्रोशिया में। तो यहाँ हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये हमने बनाया 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में हमें एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया उठाना है, और इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर जो फोर्थ वाला यानी कि जो चौथा वाला चेन होगा ना उसमें हम एक में से तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे ये जो हम रो कंप्लीट करेंगे ना इसी तरह से करेंगे। देखेंगे हम बनाते वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, और ये जो हमारा सेकंड वाला लाइन है ना इसमें हमारे जो डबल क्रोशिया बने हैं वो 60 बने हैं, और पहले वाली में बने थे 48। तो अब यहाँ पर हम जो 3 चेन ली थी ना यहाँ से लेकर हम क्लोज़ करेंगे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। तो यहाँ हम बनाएंगे 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं पास वाला जो डबल क्रोशिया उसको हम स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से जारी लेकर। अब हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे एक जाली। फिर से हम लेंगे 2 चेन। अगर आपको चेन टाइट लग रही है तो आप 3 ले सकते हैं, और आप नॉर्मली बुनाई कर रहे हैं तो आप 2 चेन भी ले सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम जालियाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये जालियाँ तैयार कर ली हैं, और ये जो हमने जालियाँ तैयार की ना ये टोटल हुई हैं 30। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर एक जाली को यहाँ क्लोज़ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया है, और अब हम लेंगे 3 चेन्स। तो हमने 3 चेन ले ली हैं, और जो जालियाँ हैं ना उसमें हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ बना लिए 2 डबल क्रोशिया। अब आप देखेंगे पास वाला जो ये डबल क्रोशिया ना इसी के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम जाली के अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम बनाएंगे जो डबल क्रोशिया बना है ना उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जालियाँ हैं उनमें हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, और ये जो आप पिलर देख रहे हैं यानी ये जो डबल क्रोशिया देख रहे हैं इसके ऊपर भी हमें एक बनाना है। तो इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ हम स्लिप स्टिच से भी क्लोज़ करेंगे और फिर हम आगे का शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने स्लिप स्टिच लिया और इसे बंद किया। अब हम फिर से लेंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ हमने 3 चेन ली ना सेम चेन में हमें लेना है एक डबल क्रोशिया, और अब हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाने हैं। आप देख रहे हैं ना सिंगल सिंगल बने हुए, यानी कि जो डबल क्रोशिया वो एक एक बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5। हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब एक ही चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। 5 डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया लेंगे।
तो यहाँ पर हम बनाते वहीं आ गए जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो अब हमें करना है इसे क्लोज़, क्योंकि हमें आगे का स्टेप लेना है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ लिया था ना, उसी में इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। और स्लिप स्टिच करने के बाद हम लेंगे एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर। फिर हम लेंगे एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, और फिर से हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर 3 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया लिया है। तो यहाँ पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पहले हमने लिया था स्लिप स्टिच, है ना। अब हमें लेनी है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद हमें कहीं भी कुछ भी चेन स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच से क्लोज़ किया, फिर बनाए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब आप ये जो नेक्स्ट चेन देख रहे हैं ना, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है एक स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, और एक एक डबल क्रोशिया में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और जैसा कि मैंने बताया हमें यहाँ कुछ भी स्किप नहीं करना। तो फिर नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। हमने क्या किया, जब हम बनाते हुए लास्ट में आए ना, तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच से बंद किया, फिर बनाए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया लिया। फिर हम आ गए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट चेन में हम लेंगे सबसे पहले स्लिप स्टिच, और फिर नेक्स्ट चेन में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें अब ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। तो अब देखेंगे हम बनाते हुए लास्ट में आ गए, और जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ना, वहीं पर वापस हमें लेना है स्लिप स्टिच। तो उसी जगह पर हम एक बार क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ले लेंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ हमने स्लिप स्टिच ले लिया है, और अब हमें आगे का डिज़ाइन शुरू करना है। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया बना है उनके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जितने भी डबल क्रोशिया बने ना, उनके ऊपर हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ जो हमने स्पेस लिया था 2 चेन लेकर के, वहाँ भी हमें सिंगल क्रोशिया लेना है, और उसके बाद लेनी है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद हम उसी जाली में जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर से ये जितने भी डबल क्रोशिया आप देख रहे हैं, इन पर हमें बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। जहाँ पर ये स्लिप स्टिच लिया था ना हमने, वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच ही लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट जो भी डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर हमने नेक्स्ट 3 जो डबल क्रोशिया थे उन पे बना लिए सिंगल क्रोशिया। ये जो आप जाली देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जहाँ हमने 2 चेन ली थी, वहाँ हमने लिया सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर से उसी जगह पर हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर जो डबल क्रोशिया बने हुए 3, उन पे हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। और जहाँ हमने स्लिप स्टिच दिया था, वहाँ हमें क्रोशिया इंसर्ट करके फिर से स्लिप स्टिच लेना है। तो इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे, और आप देखेंगे कितना बढ़िया शेप दिख रहा है। आप इसे घुंघरा या लीफ शेप कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना है। तो इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये लीजिए, फाइनली हम वहीं आ गए जहाँ से हमने इसे बनाना शुरू किया था, और अब हमें इसे करना है क्लोज़, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। और आप देखेंगे कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, और हमने इसे बनाया है एक मेट। आप इसे फ्लावर पॉट वगैरह रखने के लिए, या सोप सुपारी का डिब्बा रखने के लिए, या फिर आप ऐसे ही इसे सेंटर टेबल पर भी रख सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं इसे ड्रेसिंग टेबल का मेट ना, तो यहाँ पर जो हमने 2 राउंड बनाए ना ये जाली वाले, तो उसके बाद हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। तो पहले तो आप ये सेंटर वाला बना लीजिए, और ड्रेसिंग टेबल के 2 छोटे छोटे बनेंगे आसपास के। तो आप यहाँ पर जो हमने ये सिंगल वाला रो बनाया है ना, उसके ऊपर आप ये डिज़ाइन दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके इस साइज़ के 2 बन जाएंगे और ये एक बड़ा साइज़ का, तो यहाँ आपके ड्रेसिंग टेबल के 3 मेट बनकर तैयार हो जाएंगे। या आप एक बनाना चाहते हैं तो एक बना सकते हैं, और अगर आप इनसे बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इनकी रो बढ़ाते जाइए, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट जाली वाली बनाई थी और सेकंड जाली वाली, तो इसी तरह से आप बनाते हुए बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे करेंगे क्लोज़। तो क्लोज़ करने के लिए भी हमें वहीं आना है जहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसे स्टार्ट किया था या बंद किया था, तो मैं वहीं पर आ गई हूँ। और अब हम लेंगे एक स्लिप स्टिच और इसे करेंगे क्लोज़। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऊन था उसे मैंने कट कर दिया है कैंची से, और आप देखेंगे यहाँ हमने इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। लग रहा है नहीं बहुत ही सुंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ना ऊन, इसे या तो आप थोड़ी सी दूरी से कट कर दें या फिर आप इसे सुई से भी स्टिच कर सकते हैं। और मैंने आपको क्रोशे से भी सिखाया था कि हमें किसे इसे मतलब जॉइन करते जाना है। तो यहाँ देखिए आप, मैंने क्रोशे से भी एक बार आपको जॉइन करना बता देती हूँ फिर से। तो यहाँ पर हमने एक बार इसे जॉइन किया और ऊन को इस तरह निकाल दिया है। और अब इसे आप और नीचे लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और नीचे ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप इसे इस तरह से निकाल दें और सीज़र से कट कर दें, इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बनकर तैयार हो चुका है। और मुझे लगता है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ना मेट का डिज़ाइन, वो डेफिनेटली आपको पसंद आने ही वाला है। तो फिर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में।